मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन लोग कार्य, ऊर्जा और शक्ति वाला पाठ पढ़ रहे थे। अपन लोगों ने जो पाठ स्टार्ट कर रखा था बच्चों, वो कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है, जिसके अंदर अपन लोगों ने कार्य का टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है, उसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं, उसके क्वेश्चंस भी अपन लोग कर चुके हैं, न्यूमेरिकल कर चुके हैं। ठीक है, अब जो अगला अपना टॉपिक आने वाला है वो है ऊर्जा। जैसा कि आप लोगों को इस वीडियो के थंबनेल से पता लग गया होगा कि आज का अपना टॉपिक क्या होने वाला है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी। ठीक है बच्चों, इस चैप्टर से 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है जिसमें लगभग, ध्यान से सुनना, जिसमें लगभग 1 नंबर में डेफिनेशन, जो परिभाषाएं हैं जो अपन लोग आज की वीडियो के अंदर देखेंगे और आगे भी आएंगे, छोटी छोटी कार्य की परिभाषा भी अपन लोगों ने देखी है। तो ऐसी छोटी सी परिभाषा या फिर कोई मात्रक पूछ सकता है, कोई वैल्यू पूछ सकता है, जैसे जूल के अंदर एरर आप लोगों को बताया था। तो ऐसा 1 नंबर का क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। ठीक है, तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं ऊर्जा। टॉपिक पे चर्चा करते हैं ऊर्जा। ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा से क्या मतलब है। ऊर्जा पढ़ने से पहले आप लोगों को मैं बताऊं कि आप लोगों ने दैनिक जीवन के अंदर देखा होगा कि बहुत तेज हवा चलती है, उससे पेड़ उखड़ जाती हैं। खिलौना कार होती है, उसकी चाबी से अपन घुमाते हैं तो वो कार ऐसे समतल धरातल पर चलने लगती है। तेज हवा से पवन चक्की का चलना, ये सारे आप लोगों ने डेली लाइफ के अंदर ये सारे एग्जाम्पल्स देखे थे। ठीक है, तो इनके बारे में अगर लोग डिस्कस करें, इनके बारे में अपन लोग देखें तो उसके मूल में, इनके मूल में अगर इनके बारे में पढ़े तो इनके मूल के अंदर क्या आता है बच्चों, ऊर्जा आती है। वो ऊर्जा से क्या मतलब है। ठीक है, तो जैसे आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि जो खिलाड़ी वगैरह एथलीट होते हैं वो एनर्जी ड्रिंक का यूज करते हैं। वो क्यों करते हैं एनर्जी ड्रिंक का यूज, क्योंकि जब वो वर्क करते रहते हैं, दौड़ते हैं ग्राउंड पर, ठीक है, तो क्या होता है, उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है, उनकी एनर्जी कम हो जाती है, मतलब उनकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। कार्य करने की क्षमता कम होने से मतलब उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए वो एनर्जी ड्रिंक का यूज करती हैं। ठीक है, जिससे उनको एनर्जी मिले, यानी कार्य करने की क्षमता उनकी बढ़े। ठीक है, तो इसलिए बच्चों ऊर्जा होती है वो क्या होती है, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है उसको अपन लोगों को क्या बोलते हैं, ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, तो अपन लोग इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को बताया था कि अभी बताया कि कार्य करने की क्षमता ऊर्जा होगी, यानी अपन को ऊर्जा का माप करना है। ऊर्जा का माप करने के लिए अपन को किसकी जरूरत पड़ेगी, कार्य की जरूरत पड़ेगी, यानी अपन ने कितना कार्य किया है। ठीक है, इतने टाइम के अंदर अपन ने कितना कार्य किया है, तो उससे अपन ऊर्जा का मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब कार्य का मात्रक तो बच्चों जूल होता है, तो इसलिए बच्चों ऊर्जा का मात्रक भी क्या हो जाएगा, बच्चों बोलो, जूल। इसका मात्रक भी क्या हो जाएगा, जूल। तो आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये मात्रक भी। ऐसे क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि ऊर्जा को परिभाषित करते हुए इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, अब देखो, जो ऊर्जा होती है बच्चों वो अलग अलग उसके प्रकार है, बहुत प्रकार के अलग अलग टाइप्स की ऊर्जा होती है। तो अपन लोग अगला जो अपना टॉपिक होगा, वीडियो को पॉज कर लेना और साथ साथ में लिखते जाना, ऊर्जा के प्रकार। अब ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं उनके बारे में अपन लोग अध्ययन करेंगे। इसमें से पहला जो प्रकार है बच्चों वो निकल के आता है अपने पास में, पहला जो प्रकार है वो निकल के आता है रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, दूसरा जो प्रकार होता है बच्चों वो होता है विद्युत ऊर्जा। तो तीसरा जो प्रकार होता है बच्चों इसका वो होता है गुरुत्वीय ऊर्जा। ठीक है, चौथा जो प्रकार होता है बच्चों वो इसका होता है उष्मा ऊर्जा। और कौन सा प्रकार रह गया इसका, बोलो, उष्मा ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, गुरुत्वीय ऊर्जा, बोलो, और कौन सा रह गया, रासायनिक ऊर्जा आ गया। चलो देखते हैं, पहले एक एक की बात करते हैं, फिर आगे जैसे ध्यान में आएगा वो कर लेंगे। रासायनिक ऊर्जा क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा से क्या मतलब है। आप लोग जैसे केमिस्ट्री के अंदर बच्चों, केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो, रासायनिक अभिक्रियाएं करते हो, तो उन रासायनिक अभिक्रियाओं से जो ऊर्जा मुक्त होती है वो होती है रासायनिक ऊर्जा। यानी रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है बच्चों, रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी बच्चों, रासायनिक ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है,
तो रासायनिक ऊर्जा क्या होगी? रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, मैं बोल रहा हूं। रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाएगी? रासायनिक ऊर्जा। इसका एग्जांपल जैसे आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो जैसे बैटरी होती है अपनी, या सेल मान लो, जो सेल होता है उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। वो रासायनिक ऊर्जा किस में बदलती है? अलग अलग अपन टाइप्स की एनर्जी में उसको चेंज कर सकती है। ठीक है, तो जो सेल होता है उसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, ध्यान रहेगा। ठीक है बच्चों, और जो लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह, ये सारी चीजें होती है उनमें रासायनिक ऊर्जा होती है। रसोई गैस जो होती है अपनी एलपीजी वगैरह जो अपन काम में लेते हैं, रसोई गैस, उसके अंदर भी कौन सी होती है? रासायनिक ऊर्जा होती है। कोयले के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है, लकड़ी के अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इनके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है। लकड़ी को अपन जलाते हैं तो रासायनिक ऊर्जा किसमें बदलती है? ऊष्मा ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, इसका अपन आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हुई बच्चों रासायनिक ऊर्जा। अब विद्युत ऊर्जा कौन सी होती है? विद्युत ऊर्जा से क्या मतलब है कि विद्युत ऊर्जा कौन सी होगी? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अपन ने विद्युत धारा पढ़ा था, तो विद्युत धारा के अंदर क्या देखा था कि विद्युत आवेशों के प्रवाह के कारण, विद्युत आवेशों के प्रवाह को ही बोला था अपन ने विद्युत धारा, कि एक सेकंड में कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, कितने चार्ज फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, तो वो क्या था? विद्युत धारा थी। तो विद्युत ऊर्जा से क्या मतलब है कि जो विद्युत जो आवेश है उनके प्रवाह है, या विद्युत आवेशों के कारण, विद्युत आवेशों से जो अपन को ऊर्जा मिलती है उसको अपन विद्युत ऊर्जा बोलते हैं। ठीक है, विद्युत आवेशों से अपन को क्या मिलती है? विद्युत धारा मिलती है। वो विद्युत धारा ही क्या होती है? विद्युत ऊर्जा को अपन बोल सकते हैं। ठीक है, जिसको अपन काम में लेते हैं अलग अलग चीजों में, जैसे उसे अपन मशीन चला सकते हैं, मोटर चला सकते हैं, पंप वगैरह ये सारी चीजें चलाते हैं। ठीक है, तो वो ऊर्जा ही तो दी अपन ने, तभी तो वो पंप वर्क कर रहा है, क्योंकि कार्य करने के लिए तो ऊर्जा की जरूरत होगी, कोई भी वर्क हो जाए। ठीक है, तो वो क्या होगी बच्चों? विद्युत ऊर्जा। अब गुरुत्वीय ऊर्जा क्या होती है? गुरुत्वीय ऊर्जा से क्या मतलब है? तो गुरुत्वीय, देखो आप लोगों को पता है कि जैसे मान लो ये मार्कर है, इसको मैं यहाँ पर ऐसे छोड़ रहा हूँ, तो इसको मैंने छोड़ा तो ये नीचे की ओर गिर गया। इसका नीचे की ओर क्यों गिरा है? तो बच्चों नीचे की ओर बच्चों ये इसलिए गिरा क्योंकि इसके अंदर क्या थी? जो गुरुत्वाकर्षण था, जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वो क्या कर रहा है? इसको नीचे की ओर खींच रहा है, जिसके कारण मैंने इसको यहाँ पर छोड़ने पर क्या हो गया? नीचे की ओर गिर गया। ठीक है, तो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो होती है गुरुत्वीय ऊर्जा। क्योंकि कोई एनर्जी थी जो इसको नीचे की ओर खींच रही थी, वो कौन सी ऊर्जा थी? गुरुत्वीय ऊर्जा। यानी इसके अंदर कौन सी ऊर्जा आ गई थी? गुरुत्वीय ऊर्जा आ गई थी, जिसके कारण ये नीचे की ओर खींचा चला आ गया था। तो आप लोग लिख सकते हो, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको गुरुत्वीय ऊर्जा बच्चों बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अपनी आती है उष्मा ऊर्जा। उष्मा ऊर्जा क्या होती है? उष्मा ऊर्जा से क्या मतलब है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, उसको अपन उष्मा देते हैं तो उसके अंदर जो छोटे छोटे कण रहते हैं, ठीक है, वो गति करने लगते हैं, जिससे ऊर्जा मिलती है। जैसे आपको इसका एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो ये लोहे की रोड है और इसके अंदर आग जल रही है। ठीक है, मैं इस लोहे की रोड को ऐसे आग में लेके जाता हूँ, लेके गया तो फिर क्या होगा कि जब इसको आग में लेके गया तो ये वाला भाग गर्म होगा पहले इसका, फिर धीरे धीरे वो ऊपर तक, यहाँ तक पूरी गर्म हो जाएगी। थोड़ी देर तक रखूंगा तब यहाँ तक गर्म हो जाएगी। वो क्यों हो जाती है? क्योंकि जब मैं इसको आग में ऐसे रखा तो इसमें जो यहाँ इसके कण थे, छोटे छोटे इसमें पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स क्या होते हैं? उनको उष्मा मिलती है। उष्मा मिलती है, वो गति करने लगती है, और गति करते हुए ऊपर की ओर ऐसे चले जाती है, यानी उसको एनर्जी मिल गई। और वो जो ऊर्जा रहती है, वो जो एनर्जी रहती है, उसको अपन बोलते हैं उष्मा ऊर्जा। समझ में आ गई बात? तो उष्मा ऊर्जा क्या होगी बच्चों? बोलो, उष्मा ऊर्जा क्या होगी? उष्मा के कारण सूक्ष्म कणों द्वारा गतिमान जो ऊर्जा होती है, सूक्ष्म कण गतिमान करने लगते हैं और उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसको अपन बोलते हैं उष्मा ऊर्जा। फिर 5 नंबर पर एक आती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा। एक आती है अपनी यांत्रिक ऊर्जा। अब यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? ये यांत्रिक ऊर्जा क्या भला है? यांत्रिक ऊर्जा से क्या मतलब है? तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होगी? देखो, कोई वस्तु गति करती रहती है, कोई वस्तु मान लो अपन ने एक, मान लो बैग है अपना, उसको पृथ्वी की सतह से उठा के टेबल पे ऐसे रख दिया ऐसे, ठीक है, ठीक है, तो इसमें भी ऊर्जा है। ठीक है, तो इस प्रकार से कोई भी वस्तु है उसकी गति के कारण या उसकी स्थिति के कारण या फिर दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है बच्चों, वो होती है यांत्रिक ऊर्जा। इसका एग्जाम्पल जैसे आप लोग देख सकते हो कि अपन क्या करते हैं, जैसे कील है मेरे पास, ये इसको मैं थोड़े से इस दीवार के अंदर ठोकता हूँ, ठीक है, तो वो दीवार के अंदर क्यों चली जाती है? ठीक है, क्योंकि उसको एनर्जी, देखो कैसे, जैसे ये कील है, अब ये हथौड़ा है मेरे पास, इसको मैं ऐसे ठोकूंगा, ठीक है, अब इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, हथौड़ा होगा उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, मतलब आगे बढ़ेंगे अपन, हथौड़े के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। अब उसको मैं ऐसे मारता हूँ इसके ऊपर, यानी मैं इस हथौड़े को गति कराने लगा, तो वो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है बच्चों? गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और उस गतिज ऊर्जा के कारण क्या होती है? ऊर्जा इसमें ट्रांसफर होगी, वो ऊर्जा इसमें जाने के कारण वो कील अंदर की ओर ऐसे चली जाती है। ठीक है, ये एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल अपन लोग इसका ये भी ले सकते हैं, बो एरो का एग्जांपल, तीर कमान का एग्जांपल होता है। कमान को अपन ऐसे खींचते हैं पीछे की ओर, ठीक है, तीर उसमें डाल के से पीछे की ओर खींचते हैं उस
धागे को अपन, ठीक है, तो क्या होता है उसके अंदर स्थितिज ऊर्जा आ जाती है, फिर ऐसे छोड़ते ही वो स्थितिज ऊर्जा किसी में चली गई, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, जिससे वो तीर आगे की ओर गति करने लगता है। ये सारे अपन आगे गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे, तब आपको बिल्कुल अच्छे से और भी ज्यादा क्लियर बताऊंगा। ठीक है, अभी मैंने यांत्रिक ऊर्जा की बात की है, तो यांत्रिक ऊर्जा बच्चों क्या होती है, कोई भी वस्तु होती है उसकी स्थिति के कारण या किसी वस्तु की स्थिति, गति या फिर दोनों के कारण उसमें जो ऊर्जा निहित होती है उसको बच्चों कौन सी ऊर्जा बोला जाता है, यांत्रिक ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है, तो अपनी यांत्रिक ऊर्जा हो गई, ठीक है, उष्मा ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा हो गई, गुरुत्वीय ऊर्जा हो गई और रासायनिक ऊर्जा हो गई। फिर एक लास्ट अपन की बचती है बच्चों नाभिकीय ऊर्जा, लास्ट है वो बचती है नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा कौन सी होती है, यहां लिखता हूं ऊपर, ठीक है, 6 नंबर जो अपनी बची वो है नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा। अब ये नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, ये नाभिकीय ऊर्जा से क्या मतलब है, आप लोग केमिस्ट्री के अंदर आगे जाके अभी बड़ी क्लास में पढ़ोगे नाभिकीय संलयन, नाभिकीय, फिजिक्स के अंदर भी पढ़ सकते हो नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, विखंडन। ठीक है, अब नाभिकीय संलयन की क्या मतलब होता है कि एक बड़ा नाभिक है, ठीक है, ये छोटे छोटे अलग नाभिक में टूट जाता है, तो वो तो होता है नाभिकीय विखंडन, यानी विखंडित हो गया है। ठीक है, अब ये बड़ा नाभिक है, छोटे छोटे नाभिक में टूटेगा, ठीक है, तो इससे ऊर्जा मुक्त होगी, वो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसको बोलते हैं नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मुक्त हुई वो नाभिकीय ऊर्जा। फिर नाभिकीय संलयन से मतलब क्या है कि छोटे छोटे बहुत सारे नाभिक हैं, ठीक है, वो मिलकर एक बड़ा नाभिक बना देते हैं, तो उसे बोलते हैं नाभिकीय संलयन, यानी छोटे नाभिक थे वो जुड़ के बड़े नाभिक बन गए, तो ये जो प्रक्रिया होती है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। तो इससे भी जो ऊर्जा होगी इसमें, वो ऊर्जा कौन सी होगी, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा मिलती है वो होती है नाभिकीय ऊर्जा, उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है, तो आप लोग इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन के परिणाम स्वरूप प्राप्त ऊर्जा क्या कहलाएगी बच्चों, नाभिकीय ऊर्जा कहलाती है। अब ये जो अपनी यांत्रिक ऊर्जा मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये जो यांत्रिक ऊर्जा है बच्चों, इसके बारे में डिटेल से आगे की क्लास में अपन पढ़ेंगे, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ेंगे, फिर यांत्रिक ऊर्जा के अलग अलग प्रकार हैं वो क्या होते हैं उसके बारे में और आगे आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से बता दूंगा। तो यहाँ से जो ये परिभाषाएं है बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, 1 नंबर की, पिछले साल भी 1 नंबर का क्वेश्चन आया है, ठीक है, कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया 1 नंबर का, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग इनकी डेफिनेशंस को याद कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए बस ये बच्चों इतना, बाकी रहेगा अपना कल, तब तक